हेलो दोस्तों, आज का नया टॉपिक आईएमएफ पर है। आईएमएफ क्या करता है, क्यों है ये जानते हैं। आईएमएफ के 3 महत्वपूर्ण मिशन हैं: अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाना, व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना, और नीतियों को हतोत्साहित करना जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाएं। इन मिशनों को पूरा करने के लिए आईएमएफ सदस्य देश एक दूसरे के साथ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करते हैं। आइए अब जानते हैं, आईएमएफ नीतिगत सलाह कैसे देता है। आईएमएफ की एक मुख्य जिम्मेदारी सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और उन्हें नीति सलाह प्रदान करना है, एक गतिविधि जिसे निगरानी के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, जो वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर भी होता है, आईएमएफ संभावित जोखिमों की पहचान करता है और आर्थिक विकास को बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति समायोजन की सिफारिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ अपने सभी 190 सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए काम करता है। यह आर्थिक नीतियों का समर्थन करके ऐसा करता है। आईएमएफ निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है। आईएमएफ द्वारा सतर्क निगरानी उन जोखिमों की पहचान करने के लिए आवश्यक है जिनके लिए उपचारात्मक नीति समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। इन प्रयासों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आज की वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है, जिसमें एक देश की समस्याएं या नीतियां कई अन्य को प्रभावित कर सकती हैं। आईएमएफ सदस्यता, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं, इस सहयोग को सुगम बना सकते हैं। आईएमएफ निगरानी व्यक्तिगत देशों या द्विपक्षीय निगरानी और वैश्विक अर्थव्यवस्था या बहुपक्षीय निगरानी पर केंद्रित है। अधिक जानना चाहते हैं? इस वीडियो को देखें कि आईएमएफ वैश्विक अर्थव्यवस्था की निगरानी कैसे करता है, जो वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जो उत्पादकता, रोजगार सृजन और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। आईएमएफ अपने सदस्य देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है। अब, देश स्तरीय निरीक्षण या द्विपक्षीय निगरानी कैसे काम करता है। आईएमएफ निगरानी में आमतौर पर सदस्य देशों की वार्षिक यात्राएं शामिल होती हैं। इन यात्राओं के दौरान आईएमएफ कर्मचारियों ने सरकार और केंद्रीय बैंक के अधिकारियों के साथ घरेलू और वैश्विक स्थिरता के जोखिमों और उन जोखिमों को दूर करने के लिए नीतियों और सुधारों के बारे में चर्चा की है। ये चर्चा विनिमय दर, मौद्रिक, राजकोषीय और वित्तीय नीतियों के साथ साथ संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है। चर्चा अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए भी होती है जो आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या डिजिटलीकरण। आईएमएफ कर्मचारी आमतौर पर विधायिका के सदस्यों, व्यापार, श्रमिक संघों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलते हैं। समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ व्यापक चर्चा से प्रत्येक देश की आर्थिक नीतियों और दृष्टिकोण का बेहतर मूल्यांकन होता है। अपना मूल्यांकन पूरा करने के बाद, आईएमएफ कर्मचारी चर्चा के लिए कार्यकारी बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट पर बोर्ड के विचार देश के अधिकारियों को प्रदान किए जाते हैं, जो एक अनुच्छेदित परामर्श के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया का समापन करते हैं। पारदर्शिता के हित में, अधिकांश सदस्य देश स्टाफ रिपोर्ट और साथ में विश्लेषण प्रकाशित करते हैं। साथ ही एक सार्वजनिक बयान में आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड के विचार आईएमएफ और निगरानी पर है। वैश्विक निरीक्षण या बहुपक्षीय निगरानी। आईएमएफ क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों की निगरानी करता है और पड़ोसी देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सदस्य देशों की नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह इन प्रवृत्तियों और विश्लेषणों पर समय समय पर रिपोर्ट जारी करता है। आईएमएफ बाहरी क्षेत्र की रिपोर्ट। अंतिम अद्यतन, जुलाई 17, 2019। बाहरी क्षेत्र की रिपोर्ट ESR। बाहरी क्षेत्र की रिपोर्ट वैश्विक बाहरी विकास का विश्लेषण करती है और वैश्विक जीडीपी के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बाहरी स्थिति का बहुपक्षीय रूप से सुसंगत मूल्यांकन प्रदान करती है।
रिपोर्ट में शामिल हैं। एक सिंहावलोकन अध्याय जो बहुपक्षीय मुद्दों पर जोर देता है। यह दर्शाता है कि कैसे अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक तस्वीर में फिट होती हैं और अतिरिक्त असंतुलन को कम करने के लिए आवश्यक जोखिमों और नीतियों पर चर्चा करती हैं। एक विश्लेषणात्मक अध्याय जिसमें बाहरी क्षेत्र की गतिशीलता और समायोजन तंत्र के विश्लेषण से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है, और एक अंतिम अध्याय जो विचार की गई 30 अर्थव्यवस्थाओं में से प्रत्येक के बाहरी मूल्यांकन का विवरण प्रदान करता है। 2012 से सालाना तैयार की गई बाहरी क्षेत्र की रिपोर्ट IMF की निगरानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुपक्षीय और देश विशिष्ट दृष्टिकोणों को एकीकृत करके बाहरी आकलन किए जाते हैं, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के आकलन एक सुसंगत, बहुपक्षीय रूप से सुसंगत दृष्टिकोण से जुड़ते हैं। विशेष रूप से, स्टाफ का आकलन बाहरी संतुलन आकलन दृष्टिकोण के अनुमानों के साथ साथ देश विशिष्ट साक्ष्य और निर्णय पर आधारित होता है, जबकि इस तरह के मूल्यांकन में निहित अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं। वैश्विक असंतुलन का आकलन करने के लिए IMF ब्लॉग देखें। अधिक विवरण के लिए नट और बोल्ट। अब जाने जे बाहरी संतुलन आकलन दृष्टिकोण। बाहरी संतुलन आकलन EBA दृष्टिकोण और इसके विभिन्न प्रकार, चालू खातों और वास्तविक विनिमय दरों के कर्मचारियों के आकलन के लिए एक इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। EBA दृष्टिकोण का उद्देश्य नीतियों के प्रभावों और संभावित नीति विकृतियों को ध्यान में रखते हुए एक मानक मूल्यांकन को सूचित करना है। विश्लेषणों के विपरीत जो चालू खातों और विनिमय दरों के भविष्य के मूल्यों की भविष्यवाणी करना चाहते हैं, EBA उन स्तरों की पहचान करना चाहता है जो देश की मौलिक विशेषताओं और प्रासंगिक नीतियों की वांछनीय सेटिंग्स के अनुरूप होंगे। EBA चक्रीय कारकों के प्रभाव को हटा देता है और किसी को देश के चालू खाते पर प्रभाव का अनुमान लगाने और राजकोषीय नीति, सामाजिक सुरक्षा, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय, पूंजी नियंत्रण, आरक्षित संचय के क्षेत्रों में संभावित नीति विकृतियों की वास्तविक विनिमय दर का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। वित्तीय नीतियां और